Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to our online class. ओके सो इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.2 की थी। मीन्स हम लोगों ने मोड फाइंड आउट करना सीख लिया था और उसके पहले हम लोग मीन फाइंड आउट करना सीख गए थे, जो कि हमने 14.1 के अंदर देखा था। और 14.2 के अंदर भी जब मैंने आपसे कल पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने को कहा था, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आपके 14.2 के, क्योंकि जब आपने 14.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तब आपको दोनों चीज़ें पूछी गई थी क्वेश्चंस के अंदर। आपको मीन भी पूछा गया होगा और आपसे मोड तो पूछा गया है ही। तो मोड में तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। मीन की आप दो एक्सरसाइजेस से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 14.1 14.2 में फिर से आपकी मीन रिवाइज हो गया है। और इस चैप्टर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ही यही है कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज का रिवीजन करवा रही है। मतलब जब आप मोड फाइंड कर रहे हैं तो आप अपनी पिछली एक्सरसाइज मीन का भी रिवाइज इसके अंदर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर दोनों चीज़ें आपसे पूछी हैं। मोड भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है और मीन भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक है, वैसा ही बिल्कुल आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 के साथ में भी होने वाला है, जिसमें हम लोग मीडियन फाइंड करना सीखेंगे कि किसी भी डेटा का मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। और मीडियन फाइंड आउट करने के बाद आपसे मोड और मीन भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो आपको आपकी दोनों एक्सरसाइजेज यानी 14.1 और 14.2 का रिवीजन भी आपका 14.3 के अंदर फिर से हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपका रिवीजन भी करवाती जा रही है प्रीवियस क्लास का। तो 14.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप अपने बुक के अंदर देखेंगे। उसमें मंथली कंजप्शन आपको दिया है, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स आप लोगों को गिवन है। तो एक चीज़ जो मंथली कंजप्शन है वो तो आपको आपकी बुक की टेबल के अंदर से मिल जाएगा क्वेश्चन की, और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे या जब भी हमसे मीडियन फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हमको क्या एक ही चीज़ फाइंड करना होती है। देखिए, मोड के अंदर कोई टेबल नहीं बनती है। जो भी टेबल आपको क्वेश्चन के अंदर दी जाती है उसी के अंदर से आप वैल्यूज़ निकालते हैं फॉर्मूले में पुट करने के लिए। मीन के अंदर जो टेबल बनती है डायरेक्ट मेथड में या अज्यूम्ड मीन में, वो आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, देख चुके हैं। अब मीडियन की अगर हम बात करते हैं तो येस, मीडियन के अंदर भी एक टेबल बनेगी, लेकिन मीडियन के अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें उस टेबल के अंदर फाइंड आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ हमको फाइंड आउट करनी होती है, वो है सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है ओनली, बस। उसके बाद में हम वो वाली वैल्यूज़ उस टेबल के अंदर से निकाल लेंगे जो कि वैल्यूज़ हमको फॉर्मूले में पुट करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे करते हैं एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देख लेना। फर्स्ट जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स को हम लोग FI से शो कर सकते हैं, FI से ही शो करेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट जो FI है हमारा 4, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके अंदर आप कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। फिर सेकंड वाले के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर आपको नेक्स्ट FI का प्लस करना है, तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 के साथ में नेक्स्ट FI कितना है 5, तो 4 + 5 कितना हो गया आपका 9। फिर नेक्स्ट के लिए वही करना है, जैसे 9 आया हमारा, इस 9 के साथ में हमारे नेक्स्ट FI का हम प्लस करेंगे, 9 + 13 कितना हो गया 22। सेम चीज़ नेक्स्ट के साथ में 22 है, 22 के साथ में हमारा नेक्स्ट FI कितना है 20, तो 22 के साथ हम 20 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। फिर है 42 के साथ में हम 14 को प्लस करेंगे 56 के साथ में हम 8 को प्लस करेंगे 64, एंड 64 के साथ हम 4 को प्लस करेंगे 68। बस क्लियर, इतना ही आपको करना है। बहुत इजी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नेक्स्ट वाले के साथ में उस प्रोडक्ट को प्लस करते जाइए तो आपको नया प्रोडक्ट मिलता जाएगा। ठीक है, अब इसको समीशन FI मतलब इसका सम कर लेना इन सब का। जब इन सब का आप सम करेंगे तो 68 आएगा। और मीडियन के अंदर समीशन FI को हम लोग n से भी शो करते हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि समीशन FI मतलब n की वैल्यू ही होती है 68। अब n की वैल्यू तो हमारे पास में 68 आ गई। n की वैल्यू के साथ साथ में हमको जो हमारा फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर हमको n/2 की वैल्यू पुट करनी रहेगी। तो हम डायरेक्ट n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। n/2 की वैल्यू क्या निकलेगी 62/8, 68/2। तो 68 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 = 6, 2 4 = 34। 34 आपके n/2 की वैल्यू है। ठीक है, n की वैल्यू 68 है और n/2 की वैल्यू कितनी है 34। अब ये चीज़ें हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मीडियन का फॉर्मूला है आपका
मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, मतलब हमको L की वैल्यू चाहिए, n/2 की वैल्यू चाहिए, CF की वैल्यू चाहिए, F की वैल्यू चाहिए और H की वैल्यू चाहिए। तो ये कुछ 5 वैल्यूज़ हैं जो हमको मीडियन के फॉर्मूले में पुट करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लेते हैं टेबल के अंदर से, उसके बाद हम उन वैल्यूज़ को फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। n/2 की वैल्यू हम, जैसे n/2 की वैल्यू हमको चाहिए थी तो n/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 34। अब आप देखिए 34 ठीक है आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे 34 कहाँ पे 20 के बाद में आएगा, तो 42। 34 इज़ कितना होता है यहाँ पर? 42। इस 42 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप 42 का ही 42 जो है वो 42 किसको बिलोंग कर रहा है? 42 यहाँ पर है तो 42 कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग कर रहा है? 125 टू 145। तो इस वाले हम क्लास इंटरवल को ले लेंगे 125 टू 145। क्लियर? इसी की जो 125 टू 145 की जो फ्रिक्वेंसी है F है वो कितना है? आपको दिख रहा है 20 है, मतलब F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और मैंने आपको इसके पहले मोड में भी बताया था कि जो लोअर लिमिट होती है वो L की वैल्यू होती है। तो हमारे पास में n/2 की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मोड में भी हम लोगों ने ये चीज़ निकाली है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है सभी के अंदर, तो H की वैल्यू हो जाएगी 20, F की वैल्यू आपकी हो ही गई है 20। अब एक और बस एक ही वैल्यू बची है हमारे पास में CF। CF की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो भी आपका जो n/2 ये जो 42 आया, जस्ट 42 ये रहा यहाँ पे 42, इसके जस्ट पहले वाली वैल्यू, जैसे ये इसके पहले वाली वैल्यू कौन सी है? 22 है, तो आपके CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है यहाँ पर? 22। बस अब हमारे पास में सारी वैल्यूज़ आ गई। सारी वैल्यूज़ को हम लोग फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। L की प्लेस पे 125, n/2 की प्लेस पे 34, ठीक है, CF की प्लेस पे 22, H की प्लेस पे 20 और F की प्लेस पे भी 20, ठीक है। 20 to 20 कैंसिल हो गया, 34 माइनस 22 इज़ 12, देन 125 प्लस 12 इक्वल्स टू 137। क्लियर है? यही सारी चीज़ें हैं, बस इसी तरीके से हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना होता है। सिर्फ एक टेबल के अंदर हमको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, वो है CF फाइंड करने के बाद में आप वो सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लीजिए जो कि आपको फार्मूले के अंदर जिन वैल्यूज़ की नीड है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दी, और उसके बाद में आपको फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन करना है। दैट्स इट, इतना ही है। अब इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा मे भी हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट करे आप लोगों के लिए, तो उसको देख लीजिए। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो टू 28.5 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। टेबल दे रखी है आपको, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। फ्रिक्वेंसी के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको x नज़र आ रहा है और y नज़र आ रहा है, तो क्वेश्चन में कहा भी उसने हमसे यही है कि हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मीडियन ऑलरेडी निकला हुआ दिया है 28.5, लेकिन फिर भी हमको मीडियन के फॉर्मूले का ही यूज़ करके सारी वैल्यूज़ को कलेक्ट करके फॉर्मूले के अंदर पुट करके और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है तो हमको x और y के लिए एक इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, लेकिन उस इक्वेशन से पहले हम लोग हमारी टेबल बनाएंगे मीडियन को फाइंड आउट करने की। और टेबल के अंदर जो आपको बताया मैंने अभी कि एक एक्स्ट्रा चीज़ फाइंड होती है CF, तो पहले हम टेबल बना के CF फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लास इंटरवल ये रहा, फ्रिक्वेंसी FI ये रही, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फिर से वही, फर्स्ट नंबर तो आपका एज इट इज़ रहेगा, फिर हम जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी के साथ में प्लस कर देंगे, तो 5 है, 5 के साथ में x को करेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा, फिर 5 प्लस x के साथ में 20 प्लस करेंगे तो 25 प्लस x, 25 प्लस x के साथ में 15 को करेंगे तो न्यूमेरिकल का प्लस हो जाएगा, है ना, और वेरिएबल आपका एज इट इज़ रह जाएगा। 25 प्लस 12 40 प्लस x, 40 प्लस x के साथ में y को प्लस करना है तो 40 प्लस x प्लस y, और 40 प्लस x प्लस y के साथ में 5 को फिर प्लस करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y, और समीशन FI आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया है 60। अब आप सोचेंगे कि इनको प्लस करने पे 60 तो आ नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं x और y की वैल्यूज़ को भी प्लस कर दिया है, इस वजह से पूरी वैल्यूज़ जो है 60 आएगी, जो कि अभी नहीं आ रही है क्योंकि अभी हमारे पास में यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं है।
समीशन एफ आई को एन की वैल्यू भी होती है, आपको ये चीज़ भी क्लियर है। बस हमारे पास में एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, अभी बताया मैंने, n/2 निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमको n/2 की नीड है। तो n की वैल्यू है 60, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/2 यानी कि 30। अब 30 देख रहे हैं आप मीडियन। अब मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन कितना निकाल दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन के अंदर गिवन है मीडियन 28.5। तो जब भी आप टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ऐसा कौन सा क्लास इंटरवल है जिसके बीच में 28.5 आ सकता है। तो 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा, है ना। तो हमारी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और क्लास इंटरवल हम कौन सा ले लेंगे 20 to 30। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना हो गया हमारा 20 to 30। इससे हमने L की वैल्यू निकाल ली 20, F की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया 20। CF, ये जो F की वैल्यू होती है इसकी जस्ट ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं। तो F की वैल्यू कौन सी है 20, जस्ट इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 20 के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 + x। तो CF की वैल्यू वहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 + x। तो ये CF की वैल्यू हो गई हमारी 5 + x। H की वैल्यू, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है 10, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली जो भी हमको फॉर्मूले के अंदर नीड थी जिसकी। अब हम लोगों को, मैंने जैसा कि बोला था कि क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको x और y के लिए एक इक्वेशन बनाना पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। लास्ट में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है 45 + x + y, इसको ले लीजिए और इक्वल्स टू में 16 को ले लीजिए, 60 को। तो 45 + x + y = 60। ये चीज़ आपको बाकी क्वेश्चंस में नहीं करना रहेगी, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमको x और y की वैल्यू पूछी है, इसलिए हमको x और y के लिए यहाँ पर इक्वेशन बनाना पड़ रही है। दूसरे किसी में पूछेंगे तो उसके अंदर भी बनाएंगे, लेकिन अभी हमसे दूसरों किसी में पूछी नहीं है, इसलिए हमको अभी इसके लिए बनाना है। और इस टाइप से x और y की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, चाहे वो मीन में आए, मोड में आए या मीडियन में आए, किसी में भी आए, आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमको, हमने मीडियन का फॉर्मूला लगा लिया पूरा। इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कलेक्ट की, सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 28.5 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि मीडियन हमको ऑलरेडी दिया है, कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, ट्रांसफ़र वगैरह सब चीज़ें करके। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी 8, और फिर इस x की वैल्यू को हमने जो अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई थी x + y = 15, उसमें हम x की वैल्यू को 8 रख देंगे, 8 को ट्रांसफ़र करेंगे, 15 - 8 = 7। सो द वैल्यू ऑफ y = 7। तो अब दोनों वैल्यूज़, x और y की वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू 7 आई है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। अब अगर इसके अंदर मीन फाइंड करने के लिए बोला गया है तो मीन आपको फाइंड करना है, डेटा आपको दे रखा है। मोड अगर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो मोड आपको फाइंड करना है, डेटा आपको दे रखा है। मीडियन फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 क्वेश्चन बता चुकी हूँ। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो लाइव क्लास अटेंड करिए। लाइव क्लास में आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या किस वैल्यू को कहाँ से कैसे निकालना है, कैसे पुट करना है, उसके अंदर क्लियरली क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, इट समझ में आ रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उस बच्चे को प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा। उस बच्चे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी जो खुद या तो देख देख के कर रहा है सारी चीज़ें, या प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाती है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मीडियन के मैं करवा चुकी हूँ, कल भी देख लेंगे। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन या आपका कोई डाउट आता है तो मैं फिर से करवा दूंगी एक बार, नहीं तो फिर आपको आगे की एक्सरसाइज तो कंटिन्यू करनी ही है मीडियन निकालने के लिए। और 2 दिन है हमारे पास, फ्राइडे सैटरडे हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप मीडियन की 14.3 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस ट्राई करो। उसमें मीन भी पूछा गया है किसी क्वेश्चन में, मोड भी पूछा गया है, तो मीन भी निकालिए, मोड भी निकालिए, ताकि आपकी पिछली एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस भी हो जाए, उनका रिविजन भी हो जाए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तो हुई, मुझसे तो पूछना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।